अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सब टॉपिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो आज हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। एंड एज यू ऑल नो कि एनर्जी क्या होती है, वो चीज़ जो कोई भी काम परफॉर्म करवा सके उसे हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, जिसमें एबिलिटी हो, जो कोई काम कर सके, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक ये है कि एनर्जी का एनवायरनमेंट के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। हमने पिछले टॉपिक में बहुत से एनर्जी के सोर्सेज डिस्कस किए थे, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम विंड, एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये हमने बहुत सारे सोर्सेस हमने डिस्कस किए थे। अब इन एनर्जी के इस्तेमाल का एनवायरनमेंट के साथ क्या लिंक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से पावर प्लांट्स हैं जहां पे एनर्जी इस्तेमाल की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, अब जब इनमें हम ये चीजें बंद करते हैं, कोल बंद करते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत सी हीट इमिट होती है और वो हीट इमिट जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। सिमिलरली आपने ईंटों की भट्टियां देखी होंगी, ठीक है, उनमें से भी एक स्मोक ऊपर से निकल रहा होता है। वो स्मोक जो है वो भी क्या करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये जितने भी हम एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, इन एनर्जी से क्या हो रहा है, इन एनर्जी से नॉइज पोल्यूशन कॉज हो रही है, एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है और वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट में एक ऐसा चेंज आना जो कि लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल भी हो और अनप्लेजेंट भी हो, उनके लिए नाखुशगवार भी हो, तो वो जो चेंज है वो चेंज कहलाता है पॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि जब थर्मल पावर प्लांट्स या बहुत से जो भी पावर प्लांट्स हैं, जब उनमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो एक स्मोक एमिट हो रहा होता है, ऊपर से आपने धुआं निकलता हुआ आपको अक्सर कभी देखा भी होगा आपने। वो धुआं जो है वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम अपने व्हीकल्स में फ्यूल पेट्रोल हम यूज करते हैं। अब वो जब व्हीकल्स जब रन होती हैं तो उस पर भी एक स्मोक पीछे से इमिट हो रहा होता है। ठीक है, वो स्मोक भी जो है वो भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा होता है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल ली कि एक ईंटों की भट्टियां हैं, ठीक है, तो ईंटों की भट्टी जो है जब वहां से भी स्मोक इमिट हो रहा होता है तो वो वहां से आपको स्मोक निकलता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्मोक गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्मोक खत्म हो जाता है, वो एनवायरनमेंट में जाके फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो उसकी वजह से वो धुआं हमें बाद में नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर चुका होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर चुका होता है। ठीक है, अब ये जितने भी ये जो स्मोक इमिट हो रहे हैं, ये जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो इमिट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में आके पॉल्यूशन कॉज कर रहा है और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो ऐसी पॉल्यूशन जो हीट की वजह से कॉज हो जाए उसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज हो जाना जो कि जिंदगी को के मुतवाजन को डिस्टर्ब कर दे, उसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, पहले वक्तों में अगर हम नोट करें तो पहले वक्तों में जो टेम्परेचर होता था वो इतना ज़्यादा नहीं होता था नॉर्मली गर्मियों के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिबी की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पुराने वक्तों में वहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो राइज करता था वो 45 डिग्री और 50 डिग्री राउंड अबाउट होता था। ठीक है, लेकिन अगर अब हम देखें
तो इवन के लाहौर के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है कि पुराने वक्तों में लाहौर का टेम्परेचर इतना नहीं होता था, अब इतना टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। तो ये जो टेम्परेचर में राइज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है, कि थर्मल पॉल्यूशन हमारी इतनी इंक्रीज कर गई है कि इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉल्यूशन की हम टाइप स्टडी करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो नेक्स्ट टाइप है एयर पॉल्यूशन, मतलब कि हवा की जो आलूदगी होती है उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। तो डेफिनेशन स्टडी करते हैं, द अनइवन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट विच पॉल्यूट द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वो चीज जो हवा को खराब कर दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो एयर पॉल्यूशन जो है वहां पे कॉज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब एयर पॉल्यूशन जो है ये किस वजह से होती है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लाइक डस्ट, ठीक है, ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी की वजह से भी आपकी एयर पॉल्यूट होती है। स्टॉर्म, आंधी, वोल्केनिक eruption की जो लावा जो फूटता है जब, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन कॉज होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, मतलब कि जंगल में जब आग लग जाती है तो उसके आग लगने से जो धुआं हवा में जाता है वो भी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है, जितने भी आप फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उनके बर्न करने से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं भी जाके हवा को खराब कर रहा है, तो वहाँ भी एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। इसके अलावा बात करें तो ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, आपकी जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, लाइक, ठीक है, अगर वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पेट्रोल इस्तेमाल करने से भी जो स्मोक बाय पीछे से इमिट हो रहा होता है वो भी जाके हवा को एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रहा है, तो ये भी एक एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इसके अलावा लास्ट वन इज फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के थ्रू जो धुएं निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, ऑब्वियसली उनके अंदर काफ़ी मिल्स जो लगी हुई हैं, तो उन मिल्स के थ्रू जो सारे धुएं जो बाहर निकल रहे होते हैं तो वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। और ये सब क्या हैं, ये एयर पॉल्यूशन के कॉजेज सोर्सेज हैं जो जहाँ से एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज हो रही है। क्लियर? अब अगर हम ज़रा डीप चले जाएं तो पावर प्लांट्स जितने भी हैं वो भी वेस्ट हीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? कि हम लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक पावर प्लांट में एक फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा हूं, कोल, अब कोल जितनी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी हीट यूज नहीं हो रही, कुछ उसका हिस्सा इस्तेमाल होता है लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो एज अ वेस्ट हीट निकल के वो हवा में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो वेस्ट हीट है वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रही है। इसके अलावा हम पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, पावर प्लांट्स तो वेस्ट हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ऐसी गैसेस इमिट होती हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए काफी हार्मफुल हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो इमिट हो रही होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हीट रिलीज होती है फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस दैट आल्सो डिस्टर्ब द लाइफ, ठीक है, ये भी सब जो हैं क्योंकि ये भी हीट बाहर निकल के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से भी एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज हो रही है, ठीक है। अब ये सब पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये एक्चुअली एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसे हम कहेंगे कि ये सब कुछ जो है ये एयर पॉल्यूशन इनकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सब पॉल्यूशन तो प्रोड्यूस हो गई, अब इन पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट जो है उसने कुछ लॉ पास किए हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम इन पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिसमें कुछ लॉज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। कि उन्होंने पावर प्लांट्स की जो टाइमिंग्स हैं, फैक्ट्रीज और जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इनको लिमिटाइज कर दिया है कि मींस अगर ये फैक्ट्रीज या ये पावर प्लांट्स अगर 24 घंटे पहले काम कर रहे थे तो अब ये सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि पहले जो एयर पॉल्यूशन जो 24 घंटे कॉज हो रही है कि 24 घंटे धुआं फैक्ट्री से निकल रहा है, वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, तो अब वो जो कुछ वक्त में चलेगा वो सिर्फ उस वक्त में वो एनवायरनमेंट को खराब करेगा, बाकी टाइम जो है वो आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहेगा, तब पॉल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होगी। तो इस तरह से हम इन तरीकों को हम इस्तेमाल करके हम पॉल्यूशन को जो है वो हम कम
कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि यूज लेड फ्री पेट्रोल। जो आपके पेट्रोल में एक्चुअली जो डेंजरस चीज होती है दैट इज लेड, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली लेड जो होता है ये बर्न होता है और इसके बर्न होने से स्मोक एमिट होता है। ठीक है, जो आपके व्हीकल से पीछे स्मोक एमिट हो रहा होता है वो एक्चुअली लेड के बर्न होने से एमिट हो रहा होता है। तो अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम उस पेट्रोल में लेड को इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है, कुछ ऐसा हम यूज कोई सोर्स डेवलप कर लें कि उस पेट्रोल में लेड ना हो। लेड अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्मोक भी एमिट नहीं होगा, स्मोक एमिट नहीं होगा तो आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी पॉल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, engineers are also working to develop new cars that use electricity or energy sources other than diesel and petrol। engineers जो हैं वो भी अब काम कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी न्यू कार्स डेवलप करें जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे और अदर सोर्सेज पे जो है वो बेस करें अदर देन डीजल एंड पेट्रोल, क्योंकि उन दोनों में जो है वो लेड होता है। तो इसलिए अगर हम इनके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सोर्सेज अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि लेड अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो स्मोक भी इमिट नहीं होगा और इस तरह से आपके एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर इंजीनियर जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हम इंजीनियर जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स डेवलप कर रहे हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ठीक है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर का इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये भी जो पॉल्यूटेड जो गैसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही होती हैं ये उनको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर लेता है किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो दैट्स वाई उससे भी हमारा एनवायरनमेंट की जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की, ऑब्वियसली नो डाउट कि गवर्नमेंट पे हम सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कोई लॉ पास करेगी तो ही हम पोल्यूशन को कम करेंगे। हमारी भी कुछ रोल्स बनते हैं कि हम भी अपने तौर पे हम पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो यूज ऑफ कार्स लाइक शेयरिंग राइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन अकेला गाड़ी पे जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर लेट्स सपोज अपने साथ 2 या 3 बंदों को और भी साथ ले जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 2-3 बंदे जिस भी व्हीकल्स को इस्तेमाल कर रहे थे वो उन व्हीकल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो उस एक ही गाड़ी पे वो भी ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उससे होगा क्या, वो जो 3 गाड़ियां जो इस्तेमाल हो रही थी वो उनका स्मोक एमिट नहीं होगा और सिर्फ एक गाड़ी का स्मोक एमिट होगा। तो इससे भी हम पॉल्यूशन को हम कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा अदर मशीन इस्तेमाल की जाएं, लाइक फॉर एग्जांपल आप गाड़ी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गाड़ी इस्तेमाल मत करें, आप कोई और चीज़ इसके अलावा इस्तेमाल करें। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम साइकिल यूज़ कर लें, ठीक है, साइकिल जो है वो भी पॉल्यूशन जो है वो कम से कम कर सकता है, बिकॉज उसमें तो किसी किस्म का कोई स्मोक एमिट नहीं हो रहा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप ये चीज़ यूज़ करें तो ये पॉल्यूशन को मेजर कम करेगा, क्योंकि आप देखें कि एक बस के अंदर 28 सीट्स होती हैं। अब 28 लोग अगर अपनी गाड़ियों के बजाय उस एक बस पर सफर करें तो वो 28 गाड़ियों का धुआं सिर्फ उसके बजाय एक बस जो है वो अपना धुआं इमिट करेगी, तो वो एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट करेंगे एज कंपेयर टू अगर हम एक बस पर सफर करें तो एक बस जो है वो कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम खुद से पॉल्यूशन जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये चाहिए कि हम अपनी इवन के कम्युनिटी जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप उसको भी साफ कर सकते हैं, आप उसको भी साफ सुथरा रख सकते हैं ताकि आपकी पॉल्यूशन जो है वो भी कम से कम हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। एज यू ऑल नो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि एनर्जी कन्वर्टर क्या होता है, कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। हम जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो हमेशा वो सारी की सारी एनर्जी उस काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कि सिर्फ उसका कुछ हिस्सा जो है वो उस काम को परफॉर्म करता है। बाकी कुछ जो एनर्जी है, आपकी रिमेनिंग एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और जिसको आप नॉइज पोल्यूशन भी आप कहते हैं। ठीक है, और इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में वो एनर्जी एमिट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करें,
लाइक फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक लैंप अगर हम डिस्कस करें तो इनकैंडेसेंट लैंप में जब उसको हम जलाते हैं तो वो क्या करता है कि उसकी वजह से हमें क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है, और इसके अलावा हमें उससे हीट एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि इनकैंडेसेंट लैंप जब हम जलाते हैं तो ऑब्वियसली हमें लाइट तो एनर्जी मिल गई, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो बल्ब जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और उसके गर्म होने से हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हमारा यूजफुल वर्क क्या था, हमें सिर्फ लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमें कुछ जो डिसिपेटेड एनर्जी, जो यूजलेस एनर्जी है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो हीट की फॉर्म में वो डिसिपेट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो डेवलप करें, ऐसी कुछ इंजीनियरिंग आइटम्स जो हैं वो डेवलप करें कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो और ये जो हमारी यूजलेस एनर्जी हैं वो डिसिपेट ना हो, ठीक है। लाइक इंजीनियर से अगर मैं बात करूं तो एनर्जी सेवर लैंप्स जो हैं वो अब मार्केट्स में आ चुके हैं, ठीक है, जो एनर्जी को सेव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उनको जलाएं तो उनके जलाने से क्या होता है, सिर्फ लाइट एनर्जी इमिट हो रही होती है, वहां पर हीट एनर्जी इमिट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जी जो यूजलेस जा रही है उसको हम कम से कम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हीकल्स रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो अब व्हीकल्स जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो अगर पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल क्या है, वो इट्स इज अ केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब वो केमिकल एनर्जी जो है वो फर्दर वो क्या हो रहा है, जब पेट्रोल इंजन में आता है तो वो मोशन में हो जाता है वो, ठीक है, तो वहां पर हम बात करेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर उस काइनेटिक एनर्जी से जो है वो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब पेट्रोल इंजन में आ गया है तो वो काइनेटिक एनर्जी तो वहां पर डेवलप हो गई क्योंकि आपका इंजन जो है वो मोशन में आ गया है, लेकिन अब उसमें होगा क्या कि उस वजह से हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। आपका इंजन जब गर्म हो जाता है तो वहां पे हीट इमिट हो रही होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी और इसके अलावा आपके इंजन का थोड़ा सा एक शोर भी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पे साउंड एनर्जी भी इमिट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट एक डिस्कस करें कि पावर स्टेशन की बात करें तो पावर स्टेशन लाइक फॉर एग्जांपल एक वाटर जो है वो काफी हाइट के ऊपर स्टोर्ड है, एक डैम के अंदर स्टोर है, तो हम बात करेंगे हाइट पे है, दैट मीन इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ये फर्दर जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो दैट मीन पानी अब मोशन में है, तो हम कह सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से फर्दर वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन्स को रोटेट करेगी दैट मीन आपका वर्क डन हो गया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर वर्क डन करवा देगी और इस तरह से जब वर्क डन हो जाएगा तो आपका बेसिकली जो आउटपुट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अब होगा क्या कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे जब स्टोर थी तो वो जब नीचे फ्लो कर रही होगी तो ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट एनर्जी भी कॉज हो जाएगी और ऑब्वियसली पानी का एक शोर भी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पे साउंड एनर्जी भी कॉज हो जाएगी। तो ये है कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स जो कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये एक फ्लो डायग्राम थी, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपने असेस क्या करना है कि एनर्जी जो है वो बेसिकली जो हम काम करवाना चाह रहे थे कि लाइक पावर स्टेशन की बात करूं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यूजलेस एनर्जी भी इमिट हो रही हैं जो कि हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की फॉर्म में आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।